दोस्तों, जब हमारा मस्तिष्क सही तरीके से काम करता है, तभी हम सही सोच पाते हैं और अपने जीवन में अच्छे बदलाव ला पाते हैं। जीवन में बड़े फैसले लेने हो या कठिन परिस्थितियों से गुजरना हो, मानसिक रूप से मजबूत होना बेहद जरूरी है। जरूरी नहीं कि जिंदगी हर पल हमें खुशियां ही दे। कई बार ऐसा समय भी आता है जब चारों ओर अंधेरा नजर आने लगता है, रास्ते धुंधले पड़ जाते हैं और मन में निराशा घर कर लेती है। ऐसे समय में बहुत से लोग टूट जाते हैं, हार मान लेते हैं और अपने हालातों को ही अपनी किस्मत मान लेते हैं। लेकिन जो लोग मानसिक रूप से मजबूत होते हैं, वे इन कठिन परिस्थितियों को सीढ़ी बनाकर आगे बढ़ते हैं। वे ठोकरों से सीखते हैं, गिरकर उठते हैं और अपने भीतर एक नई शक्ति पैदा करते हैं। आज की यह कहानी भी उसी मानसिक मजबूती के बारे में है। यह कहानी है एक बौद्ध महात्मा और उनके शिष्यों की, जो जीवन के सबसे गहरे सत्य को समझने की कोशिश कर रहे थे। एक शांत आश्रम में, पहाड़ों के बीच बसे उस स्थान पर, जहां सुबह की हवा में मंत्रों की गूंज होती थी और शाम को दीपों की रोशनी फैल जाती थी, वहां गुरु अपने शिष्यों को मन और मस्तिष्क के रहस्यों पर प्रवचन दिया करते थे। उस दिन भी गुरु ध्यान की अवस्था से उठकर अपने शिष्यों के सामने बैठे। चारों ओर पीपल और बरगद के पेड़ों की छाया थी, पक्षियों की मधुर आवाजें वातावरण को और पवित्र बना रही थीं। गुरु ने शिष्यों की ओर देखा और बोले कि मनुष्य का सबसे बड़ा मित्र उसका मस्तिष्क है और सबसे बड़ा शत्रु भी वही बन सकता है। जब मस्तिष्क में अच्छे विचार जन्म लेते हैं, तो मनुष्य सही दिशा में आगे बढ़ता है। लेकिन जब उसमें नकारात्मकता और भय घर कर लेते हैं, तो वही मस्तिष्क उसे नीचे गिराने लगता है। गुरु ने कहा कि जब हम दुखी विचार सोचते हैं, तो शरीर भी शिथिल हो जाता है। चेहरे की चमक चली जाती है, आंखों में उदासी उतर आती है और कदमों में बोझ महसूस होता है। लेकिन जब हम उत्साह भरे विचार सोचते हैं, तो वही शरीर हल्का हो जाता है, चेहरे पर मुस्कान आ जाती है और भीतर से एक नई ऊर्जा पैदा होती है। इसका मतलब यह है कि हमारा शरीर और हमारा मन एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जो विचार हम अपने मस्तिष्क में पालते हैं, वही हमारे जीवन का स्वरूप बन जाते हैं। इसी बीच एक शिष्य, जिसका नाम राजवंत था, उठ खड़ा हुआ। वह युवा था, लेकिन उसके चेहरे पर जीवन की कई कठिनाइयों की छाया दिखाई देती थी। उसने गुरु से पूछा, गुरुवर, क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे हम अपने मस्तिष्क को इतना मजबूत बना सकें कि कोई भी दुख, कोई भी परेशानी हमें तोड़ न सके? गुरु मुस्कराए। उन्होंने कहा, तरीका है, लेकिन उससे पहले तुम्हें यह समझना होगा कि मन और शरीर कैसे काम करते हैं। जब तुम कुछ सोचते हो, तो वह केवल एक विचार नहीं रहता, वह धीरे धीरे तुम्हारी आदत बन जाता है और फिर वही आदत तुम्हारा चरित्र बन जाती है। इसलिए अगर तुम अपने मस्तिष्क को मजबूत बनाना चाहते हो, तो तुम्हें अपने विचारों को मजबूत बनाना होगा। गुरु ने आगे कहा कि मैं तुम्हें 8 नियम बताऊंगा। अगर तुम इन नियमों को समझ लोगे और अपने जीवन में उतार लोगे, तो तुम मानसिक रूप से इतने मजबूत हो जाओगे कि कोई भी परिस्थिति तुम्हें तोड़ नहीं पाएगी। पहला नियम है, जो हो चुका है उसकी परवाह करना छोड़ दो। गुरु ने शिष्यों से पूछा कि सूर्य किस दिशा से उगता है? सभी ने एक साथ कहा, पूर्व दिशा से। गुरु ने कहा, अगर मैं कहूं कि सूर्य पश्चिम से उगेगा तो क्या ऐसा होगा? शिष्यों ने कहा, नहीं। गुरु ने कहा, ठीक उसी तरह जो घटनाएं बीत चुकी हैं, उन्हें तुम बदल नहीं सकते। अगर तुम बीते हुए कल को पकड़कर बैठे रहोगे, तो तुम्हारा आज खराब हो जाएगा और तुम्हारा कल अंधेरे में डूब जाएगा। इसलिए बीते हुए समय से सीख लो, लेकिन उसमें उलझकर मत रहो। दूसरा नियम है, ध्यान करने की आदत डालो।
गुरु ने गौतम बुद्ध का उदाहरण दिया और बताया कि कैसे उन्होंने ध्यान के माध्यम से अपने मन को वश में किया। ध्यान से मन शांत होता है, विचार स्पष्ट होते हैं और व्यक्ति अपने भीतर की आवाज सुन पाता है। जब मन शांत होता है तब कठिन से कठिन समस्या का समाधान भी दिखाई देने लगता है। तीसरा नियम है, किसी से बहुत ज्यादा उम्मीद मत रखो। गुरु ने कहा कि उम्मीदें दुख की जड़ होती हैं। जब तुम दूसरों से बहुत ज्यादा अपेक्षा रखते हो और वे पूरी नहीं होती तो तुम्हें सबसे ज्यादा दुख होता है। अपने लक्ष्य से उम्मीद रखो, अपने प्रयास से उम्मीद रखो, लेकिन लोगों से बहुत ज्यादा अपेक्षा मत करो। चौथा नियम है, पहली असफलता से मत डरो। डर सबसे बड़ा शत्रु है। जब तुम असफलता के डर से कुछ करना ही छोड़ देते हो तो तुम पहले ही हार जाते हो। असफलता केवल एक सीख है जो तुम्हें आगे बढ़ने का रास्ता दिखाती है। पांचवा नियम है, खुद को दोष मत दो। हर व्यक्ति की क्षमता अलग होती है। जैसे हाथी पेड़ पर नहीं चढ़ सकता और बंदर तैर नहीं सकता, वैसे ही हर इंसान की प्रतिभा अलग होती है। अपनी तुलना दूसरों से मत करो, बल्कि अपनी क्षमता पहचानो और उसी के अनुसार आगे बढ़ो। छठा नियम है, अपनी ऊर्जा को व्यर्थ मत करो। गलत संगति, बेकार की बातें और नकारात्मक सोच तुम्हारी ऊर्जा को खा जाती है। अपनी ऊर्जा को अपने लक्ष्य में लगाओ। सातवां नियम है, सबकी सुनो लेकिन करो अपने मन की। गुरु ने कहा कि दुनिया में हर कोई तुम्हें सलाह देगा, लेकिन तुम्हारे जीवन का रास्ता केवल तुम ही चुन सकते हो। अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनो और उसी के अनुसार आगे बढ़ो। आठवां नियम है, कम बोलो और ज्यादा काम करो। जो लोग बहुत बोलते हैं वे अपनी ऊर्जा बोलने में खर्च कर देते हैं। जो लोग चुपचाप काम करते हैं वे आगे बढ़ जाते हैं। गुरु ने इन 8 नियमों को बड़े सरल शब्दों में समझाया। शिष्य मंत्रमुग्ध होकर सुनते रहे। उन्हें महसूस हुआ कि जीवन की समस्याओं का समाधान बाहर नहीं बल्कि उनके भीतर ही है। उस दिन आश्रम में एक अलग ही शांति थी। सभी शिष्य अपने अपने स्थान पर लौट गए, लेकिन उनके मन में गुरु की बातें गूंज रही थीं। उन्हें लगा जैसे कोई नया रास्ता उनके सामने खुल गया हो। राजवंत अपने कक्ष में बैठकर सोच रहा था। उसे अपने जीवन की कठिनाइयां याद आईं। बचपन में गरीबी, युवावस्था में संघर्ष और भविष्य की अनिश्चितता। लेकिन अब उसे डर नहीं लग रहा था। उसे लग रहा था कि उसके भीतर कुछ बदल गया है। उसने ध्यान करना शुरू किया। धीरे धीरे उसके मन की चंचलता कम होने लगी। जो बातें उसे परेशान करती थीं, अब वे उसे कमजोर नहीं बना रही थीं। वह बीते हुए समय को छोड़कर वर्तमान पर ध्यान देने लगा। दिन बीतते गए। राजवंत का आत्मविश्वास बढ़ने लगा। वह हर कठिन परिस्थिति को एक अवसर की तरह देखने लगा। उसकी आंखों में अब डर नहीं बल्कि दृढ़ता थी। कुछ समय बाद आश्रम में एक बड़ी परीक्षा आई। आसपास के गांव में अकाल पड़ गया था। लोग भूखे थे, निराश थे और भयभीत थे। शिष्यों ने गुरु से पूछा कि अब क्या किया जाए। गुरु ने कहा कि यही समय है इन 8 नियमों को अपनाने का। शिष्य गांव में गए, लोगों की मदद की, उन्हें आशा दी और उनके साथ खड़े रहे। उन्होंने खुद भी कठिनाइयों का सामना किया, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। इस अनुभव ने उन्हें सिखाया कि मानसिक मजबूती केवल अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए भी जरूरी है। जब आप मजबूत होते हैं तो आप दूसरों को भी सहारा दे सकते हैं। धीरे धीरे आश्रम का नाम दूर दूर तक फैल गया। लोग वहां आने लगे, अपनी समस्याएं लेकर, अपने दुख लेकर। गुरु और शिष्य उन्हें वही 8 नियम समझाते। समय बीतता गया। गुरु वृद्ध हो गए, लेकिन उनके शब्द आज भी उतने ही शक्तिशाली थे।
एक दिन उन्होंने सभी शिष्यों को बुलाया और कहा कि अब समय आ गया है कि तुम लोग दुनिया में जाओ और इन नियमों को लोगों तक पहुंचाओ। शिष्य रो पड़े, लेकिन उन्होंने गुरु की आज्ञा मानी। वे अलग अलग दिशाओं में चले गए। कोई शहरों में गया, कोई गांवों में। उन्होंने लोगों को बताया कि दुख स्थायी नहीं होता, लेकिन मानसिक कमजोरी स्थायी बन सकती है। राजवंत भी एक गांव में गया। वहां उसने लोगों को ध्यान करना सिखाया, उन्हें अपनी ऊर्जा सही दिशा में लगाने की प्रेरणा दी। उसने खुद भी संघर्ष किया, लेकिन उसने कभी खुद को कमजोर नहीं माना। उसकी कहानी धीरे धीरे मशहूर हो गई। लोग कहते थे कि यह वही राजवंत है जिसने अपने गुरु से 8 नियम सीखे और अपने जीवन को बदल लिया। और इस तरह गुरु की शिक्षा एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक फैलती चली गई। दोस्तों, इस कहानी का सार यही है कि मानसिक मजबूती कोई जादू नहीं है, बल्कि एक अभ्यास है। हर दिन अपने विचारों को सही दिशा में ले जाना, हर दिन अपने मन को शांत करना और हर दिन अपने लक्ष्य की ओर बढ़ना ही मानसिक मजबूती है। अगर आप इन 8 नियमों को अपने जीवन में उतार लेते हैं, तो चाहे परिस्थिति कितनी भी कठिन क्यों न हो, आप टूटेंगे नहीं। आप गिरेंगे जरूर, लेकिन फिर उठेंगे भी। आप हारेंगे नहीं, बल्कि सीखेंगे। इसी के साथ यह कहानी हमें यह सिखाती है कि जीवन की असली लड़ाई बाहर नहीं, हमारे भीतर होती है। जब हम अपने भीतर की कमजोरी को जीत लेते हैं, तब दुनिया की कोई भी ताकत हमें नहीं हरा सकती। तो दोस्तों, अगर आपको इस कहानी से कुछ सीखने को मिला हो, तो इसे अपने जीवन में उतारने की कोशिश जरूर कीजिए। क्योंकि मानसिक रूप से मजबूत इंसान ही सच में जीवन को जीता है। और मिस्टर अवनीश स्टोरी मेकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और साथ ही कमेंट में नमो बुद्धाय जरूर लिखिए। धन्यवाद।